एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है प्लांक रेडिएशन लॉ, जो बीएससी फाइनल ईयर के अंदर क्वांटम फिजिक्स पेपर फर्स्ट के अंदर फर्स्ट यूनिट का टॉपिक है। प्लांक रेडिएशन लॉ, प्लांक विकिरण नियम। इससे पहले वाली क्लास में अपन ने देखा कि जो क्लासिकल मैकेनिक्स थी वो अपने जो ब्लैक बॉडी का जो कर्व आ रहा था, जो लूमर और प्रिंगसाइम ने दिया था एक्सपेरिमेंटली, उस कर्व को एक्सप्लेन करने के लिए जो क्लासिकल मैकेनिक्स थी वो फेल हो चुकी थी। फिर बाद में जो प्लांक थे उन्होंने अपनी क्या दी, एक परिकल्पना दी। उसके बारे में अपने पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। तो इसमें ये था कि जो प्लांक ने जो अपना विकिरण नियम दिया वो क्या था, उसका फॉर्मूला क्या था, और वो क्या पूरे जो ब्लैक बॉडी का कर्व था उसको एक्सप्लेन करने में क्या इसका फॉर्मूला समर्थ रहा, जो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो प्लांक के अकॉर्डिंग क्या था कि जो अपने लैम्बडा और लैम्बडा प्लस डी लैम्बडा रेंज के अंदर जो उत्सर्जित विकिरणें थी उनकी जो एनर्जी आएगी वो क्या आएगी, यू लैम्बडा डी लैम्बडा। ये अपन मान रहे थे। इसको क्या बोलेंगे, ऊर्जा घनत्व। लैम्बडा तथा लैम्बडा प्लस डी लैम्बडा रेंज में जो उत्सर्जित विकिरण हो रही है उनका जो ऊर्जा घनत्व है उसको किससे डिनोट करेंगे, यू लैम्बडा डी लैम्बडा से। फिर ये किसके इक्वल होता है, एन लैम्बडा डी लैम्बडा। ये तो ऊर्जा घनत्व है। और ये क्या थी, जो जो वाइब्रेशन हो रही थी अपने जो ब्लैक बॉडी उसके कृष्णिका के अंदर, जो जो एटम थे वो क्या कर रहे थे, ऑसिलेटर की तरह वाइब्रेट कर रहे थे। तो उन ऑसिलेटर्स की ये क्या थी, एवरेज एनर्जी। और ये क्या हो गई, उन कंपन विधाओं की संख्या। ये एकांक आयतन में उपस्थित ऊर्जा घनत्व। और एन लैम्बडा डी लैम्बडा क्या है, ये भी क्या है, एकांक आयतन में उपस्थित इस रेंज के अंदर विकिरणों में से जो ऑसिलेटर है उनकी जो संख्या, या इसे क्या कहते हैं, कंपन विधाओं की संख्या, मोड ऑफ वाइब्रेशन। और ये क्या थी, इस जो वाइब्रेशन हो रहे थे उन हर एक वाइब्रेशन से रिलेटेड क्या है, एवरेज एनर्जी। ये किसके इक्वल होती है, ऊर्जा घनत्व के। ये किन्होंने माना, प्लांक ने माना। तो इसी फॉर्मूले का यूज करके अपन क्या करेंगे, इस जो प्लांक का विकिरण नियम है उसको पूरे को क्या करेंगे, डेराइव करेंगे। तो क्या था, प्लांक के अनुसार लैम्बडा तथा लैम्बडा प्लस डी लैम्बडा रेंज में विकिरणों का ऊर्जा घनत्व। क्या बताया इन्होंने कि जो लैम्बडा तथा लैम्बडा प्लस डी लैम्बडा रेंज के अंदर जो उत्सर्जित विकिरणें थी उनका ऊर्जा घनत्व का क्या बताया, यू लैम्बडा डी लैम्बडा इक्वल टू एन लैम्बडा डी लैम्बडा। और इन जो वाइब्रेशन हो रहे थे उनसे रिलेटेड एनर्जी का मल्टीपल किसके इक्वल होता है, यू लैम्बडा डी लैम्बडा के। ठीक है, ये हो गया। और जो ये एन लैम्बडा डी लैम्बडा है, लैम्बडा तथा लैम्बडा प्लस रेंज में प्रति एकांक आयतन में उपस्थित दोलकों की संख्या, या क्या कह सकते हैं, कंपन
विधाओं की संख्या। और ये जो विधाओं की संख्या थी वो रेले जीन्स ने पहले ही बताती थी, तो इसका डेरिवेशन अपन ने किया नहीं और वो आता भी नहीं है, इसलिए इसको डायरेक्ट याद रख लेना। एन लैम्बडा डी लैम्बडा इक्वल टू 8 पाई अपॉन लैम्बडा 4 डी लैम्बडा। सिंपल सा है। जो ओसिलेटर्स के अंदर जो कंपन विधाओं की संख्या है वो क्या है, 8 पाई अपॉन लैम्बडा 4 डी लैम्बडा। ये मान लो इक्वेशन 1 और ये हो गई 2। और की एवरेज एनर्जी थी वो क्या थी, एच न्यू। यहाँ अपन लैम्बडा की टर्म में ले रहे हैं तो यहाँ पे जो ओसिलेटर की एवरेज एनर्जी है वो भी किस में आ जाएगी, लैम्बडा की फॉर्म में आ जाएगी। तो एच सी अपॉन लैम्बडा एक्सपोनेंशियल फंक्शन के अंदर एच सी अपॉन लैम्बडा के टी -1। ये पिछली क्लास में अपन ने डिराइव किया था, वो एच न्यू अपॉन एक्स की पावर एच न्यू अपॉन के टी -1 आया था। और यहाँ पे क्या लिख देंगे लैम्बडा की फॉर्म में, एच सी अपॉन लैम्बडा एक्स ई की पावर एक्स सी एच सी अपॉन लैम्बडा के टी -1। ये हो गई क्वेश्चन 3। अब 2 और 3 को किस में पुट कर देंगे, 1 के अंदर। तो यू लैम्बडा डी लैम्बडा इक्वल टू किसके हो जाएगा, 8 पाई अपॉन लैम्बडा 4 डी लैम्बडा और एच सी अपॉन लैम्बडा एक्सपोनेंशियल एच सी अपॉन लैम्बडा के टी -1। ये क्यों जाएगा 8 पाई एच, ये 4 एक ये रहा लैम्बडा 5 एच सी अपॉन लैम्बडा के टी -1 हो गया ये। और ये डी लैम्बडा यहाँ, तो यू लैम्बडा डी लैम्बडा क्या आया, 8 पाई एच सी अपॉन लैम्बडा 5 एक्सपोनेंशियल एच सी अपॉन लैम्बडा के टी -1। ये क्या आ गया, प्लांक का जो रेडिएशन लॉ है किसकी फॉर्म में, वेवलेंथ की फॉर्म में। लैम्बडा तथा लैम्बडा प्लस डी लैम्बडा रेंज में उत्सर्जित विकिरणों का ऊर्जा घनत्व। ठीक है, और ये क्या कहलाता है, प्लांक रेडिएशन लॉ। प्लांक रेडिएशन लॉ इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ। ठीक है, ये क्या आ गया, जो ऊर्जा घनत्व है उत्सर्जित विकिरणों का वो किस में है, वेवलेंथ की फॉर्म में, और ये क्या कहलाता है, प्लांक का रेडिएशन लॉ। अब यदि इसी को अपन को फ्रीक्वेंसी के उसमें टर्म में लिखना है तो कुछ नहीं करना, जो एन लैम्बडा डी लैम्बडा इक्वल 8 पाई अपॉन लैम्बडा 4 था, इसको पहले फ्रीक्वेंसी के टर्म में लिख लेंगे, क्योंकि लैम्बडा इक्वल टू क्या होता है, सी न्यू। जहां जहां लैम्बडा है वहां सी अपॉन न्यू, और डी लैम्बडा की जगह इस कारण वो क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, डी लैम्बडा सी अपॉन न्यू स्क्वायर डी न्यू। इसका मोड ले लेंगे तो ये -1 अपन हटा देते हैं, उसके मैग्नीट्यूड फॉर्म में लेते हैं इसको, डी लैम्बडा इक्वल टू
ये आ गया। अब इसी को क्या लिख देंगे अपन, एन न्यू डी न्यू 8 पाई लैम्डा 4 की जगह क्या जाएगा, सी अपॉन न्यू 4, और डी लैम्डा की जगह क्या जाएगा, सी अपॉन न्यू स्क्वायर डी न्यू। ये क्या हो जाएगा, एन न्यू डी 8 पाई, सी से एक सी कट जाएगा, सी की पावर 3, और ये ऊपर चला जाएगा और क्या बच जाएगा, न्यू स्क्वायर डी न्यू। ये तो किस में आ गया, फ्रीक्वेंसी की टर्म में, मोड ऑफ वाइब्रेशन यानी कि दोलकों की टोटल संख्या। और जो एवरेज एनर्जी थी वो क्या थी, एच न्यू एक्सपोनेंशियल एच न्यू अपॉन के टी प्लस 1। इसके अंदर, इस डेरिवेशन के अंदर कुछ भी नहीं करना। ये जो मोड ऑफ वाइब्रेशन है या टोटल दोलकों की संख्या है, एक तो इस फॉर्मूले को याद कर लेना, 8 पाई अपॉन लैम्डा 4 डी लैम्डा, और ये पिछली क्लास में अपन ने डिराइव किया था, ये भी इजी है एकदम। और उसकी जो टोटल एनर्जी होती है, ऊर्जा घनत्व होता है, यहाँ पे ऊर्जा घनत्व क्या किसके इक्वल हो जाएगा, एन लैम्डा, यानी कि जो टोटल संख्या है और एक से जो रिलेटेड एनर्जी है उसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तभी तो उसका टोटल एनर्जी आता है। बस इस फॉर्मूले में रखना है, और ये आता ही आता है, ये जो डेरिवेशन है वो एग्जाम में आएगा ही आएगा। तो अपने पास ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या लिख देंगे, न्यू था न्यू डी न्यू रेंज में उत्सर्जित का ऊर्जा घनत्व, यू न्यू डी न्यू, यहाँ क्या आएगा, एन न्यू डी न्यू और एवरेज एनर्जी। एन न्यू की डी न्यू की जगह क्या लिख देंगे, 8 पाई न्यू स्क्वायर सी क्यूब डी न्यू, और यहाँ क्या जाएगा, ये एच न्यू एक्सपोनेंशियल एच न्यू अपॉन के टी माइनस 1। अब जो कट रहा है काट दो, नहीं कट रहा है उसको रहने दो। ये क्या हो जाएगा, न्यू की जगह एच आ गया, और स्क्वायर, और न्यू कितना हो जाएगा, न्यू क्यूब सी क्यूब, और डी न्यू अपॉन एक्सपोनेंशियल एच न्यू अपॉन के टी माइनस 1। ये क्या आ गया, एनर्जी डेंसिटी। ये क्या है, ऊर्जा घनत्व किसकी फॉर्म में, फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में, और यही क्या कहलाता है, प्लांक का रेडिएशन लो। ये तो वेवलेंथ की उसमें फ्रीक्वेंसी की टर्म में आ गया, और इससे पहले जो ड्राइव किया था वो किस में आ गया, वेवलेंथ की टर्म में। अब ये जो ग्राफ, ये जो फॉर्मूला है वो क्या कहलाएगा, प्लांक का विकिरण नियम या विकिरण सूत्र। और ये अपने पास एक कर्व आ रहा था बॉडी का इस तरीके से, उत्सर्जित स्पेक्ट्रम, और यहाँ क्या था, वेवलेंथ था, इधर मान लो यू न्यू या न्यू। ये जो कर्व इस तरीके से आ रहा था कंटिन्यूअस है, कर्व कंटिन्यूअस है, एनर्जी कंटिन्यूअस नहीं है यहाँ पे। तो ये इस कर्व को, ये जो ये फॉर्मूला है वो पूरे को इस तरीके से एक्सप्लेन करता है, यू न्यू और डी न्यू या फिर वेवलेंथ, इसको पूरे को ये क्या कर देगा, एक्सप्लेन कर देगा। और किसके आधार पर किया था इन्होंने, अपनी प्लांक परिकल्पना के आधार पर। और उसमें ये कहा गया था कि जो भी एनर्जी यहाँ से रिलीज होगी ब्लैक बॉडी से, वो क्या रहेगी, डिस्क्रीट रहेगी, और उस मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी की वैल्यू कितनी रहेगी, एच न्यू, यानी कि जो भी एच न्यू एनर्जी रिलीज होगी, और उससे जो भी उस ब्लैक बॉडी में जो भी वेवलेंथ वाले जो रेडिएशन है, वो इस फॉर्मूले में जो सभी रेडिएशन इमिट हो रही थी उनको ये क्या कर रहा था, एक्सप्लेन कर रहा था।
और ये अपनी जो प्लांक परिकल्पना थी उसके आधार पर इसने क्या किया, इस पूरे कर्व को क्या कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया।